शांति। बाबा हमें समय समय पर समर्थ बनने के लिए युक्तियां बताते रहे हैं, जिसका हमने पहला पाठ किया, दूसरा पाठ किया, आज हम तीसरा पाठ कर रहे हैं। समर्थ बनने और बनाने की युक्ति क्या है, खुद भी हम समर्थ बने और दूसरों को भी हम समर्थ बनाएं, उसका तरीका क्या है। ये बाबा ने 19 मार्च 1990 को समझाया। बार बार वही स्मृति में लाते रहते, मैं कमजोर हूं, मैं कमजोर हूं, मैं कमजोर हूं। ऐसे नाजुक नहीं बनो। अपना कोई भी कमजोर संकल्प अपने पास नहीं आने दो। क्या करूं, मेरे से नहीं हो सकता, मैं नहीं बन सकता, इस प्रकार का कोई भी कमजोर संकल्प अपने पास नहीं आए। ये बात हमें बहुत अच्छी तरह से समझनी है। कमजोर संकल्प हमें नाजुक बना देता है, विशेषताओं को भूल जाएंगे, कमजोरी को हर बार सोचते रहेंगे। ये नहीं करना, ये नहीं करना। कमजोरी सुनाओ जरूर, लेकिन जब बाप को दी तो फिर किसके पास रहे। कमजोरी सुनाओ, बाप को दे दो। जब आपने अपनी कमजोरी बाबा को दे दी, अब वो कमजोरी किसकी है, तुम्हारी या बाबा की? बाबा की। तो ऐसे फंसाता है। फिर तुम क्यों उसको अपने पास पकड़ कर बैठे हो? फिर क्यों सोचते हो मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं? बाप को दे दिया ना। बाप दादा को पत्र लिख कमजोरियां दे देते हो, या पत्र लिख बाप दादा के कमरे में रख देते हो, तो फिर सोचते हो जवाब तो मिला नहीं। फिर क्या सोचते हो, जवाब तो मिला नहीं। बाप दादा ऐसे जवाब नहीं देते, बाप दादा ऐसे जवाब नहीं देते। कैसे देते हैं? जो कमी आपने दे दी तो बाप दादा उसी जगह पर आपको शक्ति, खुशी, उमंग, उत्साह भर देता है। तो जो बाप दादा देता है वो लेते नहीं। आप अपनी कमजोरी देते हो तो बाप दादा आपको क्या दे देते हैं? खुशी, उमंग, उत्साह दे देते हैं। अब वो तुम लेते नहीं हो। तो जो बाप दादा देता है वो लेते नहीं हो, सिर्फ सोचते हो कि जवाब तो मिला नहीं है। जो बाप देता है उसको लेने का प्रयत्न करो, जवाब का इंतजार नहीं करो, जवाब का इंतजार नहीं करो। शक्ति, खुशी लेते जाओ, फिर देखो कितना अच्छा उमंग, उत्साह रहता है। जिस घड़ी अपनी कमजोरी लिखते हो, वह निमित्त बनी हुई आत्माओं को सुनाते हो, तो दे दी माना खत्म। जब आपने अपनी खुशी दे दी तो फिर क्या हो गई, वो खत्म हो गई। अभी मिल क्या रहा है वो सोचो। अभी क्या मिल रहा है हमें? कुछ मिल रहा है हमें? खुशी मिल रही है भाई, उमंग मिल रही है, ज्ञान मिल रहा है। और वो ज्ञान मिल रहा है जो दुनिया में और किसी को नहीं मिल रहा। और दे वो रहा है जिसकी झलक देखने को दुनिया तरस रही है। सारी जिंदगी जिसके लिए कहते आए कि भगवान जब अकल बांट रहा था तो तुम कहां सोए हुए थे। तो जरूर भगवान ने कभी ना कभी तो अकल बांटी होगी, और वो भगवान से हमको अब अकल मिल रही है। अब हम कहें कि हमें क्या मिल रहा है, पता नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा, तो कैसे होगा। 19 मार्च 1990 को बाबा ने कहा, मैं योग्य नहीं हूं। ये संकल्प कैसे करते हो? ये संकल्प कैसे कर लेते हो कि मैं योग्य नहीं हूं? ये कमजोर संकल्प, ये बीज ही कमजोर डालते हो और फिर सोचते हो फल अच्छा क्यों नहीं हो रहा। बीज आपने कमजोर बोया है,
फल फिर शक्तिशाली कैसे हो? फिर सोचते हो फल अच्छा क्यों नहीं निकला? बीज कमजोर और फल शक्तिशाली निकले, ये हो सकता है? ये हो सकता है क्या? फाउंडेशन कमजोर डालते हो, बाकी बाप दादा, ब्राह्मण परिवार, ड्रामा, संगम युग का समय सब आपकी सफलता में मददगार है। सब आपकी सफलता में मददगार हैं। आपके चारों तरफ शक्तिशाली हैं। 9 मार्च 1994 बहुत करके कमजोरी के ये शब्द कहते हैं, क्या करें? वट, तो अभी वट नहीं कहना, लेकिन वट की बजाय क्या कहेंगे? फ्लाई, ओढ़ना। तो जब भी वट शब्द आए तो ब्राह्मण डिक्शनरी में वट की बजाय फ्लाई लिखो। वट की बजाय क्या लिखो? फ्लाई। दूसरा शब्द क्या बोलते हैं? वाई। क्यों? तो वाई को क्या करेंगे? बाय बाय। वाई को क्या करेंगे? बाय बाय। और वो भी सदा के लिए बाय बाय। सदा के लिए बाय बाय करेंगे या थोड़े टाइम के लिए? सदा के लिए। सदा के लिए। और तीसरा शब्द क्या बोलते हैं? हाउ, कैसे। तो हाउ नहीं बोलो, नो, जानते हैं। अंग्रेजी में हाउ नहीं, कैसे नहीं बोलो, नाउ बोलो, जानते हैं। हिंदी में कैसे नहीं बोलो, नो अर्थात जानने वाले। जब त्रिकालदर्शी बन गए, जानने वाले को बाबा और कहते हैं ऐसे, वो कहते हैं कैसे और तुम कहो ऐसे। तुमने कैसे नहीं बोलना, तुम्हें बाबा ने बता दिया कैसे करना है, नहीं ऐसे करना है। ऐसे कौन बोलेगा? जो जानता है। जब त्रिकालदर्शी बन जाएंगे, जानने वाले बन जाएंगे, तो फिर हाउ कहेंगे क्या? हाउ कहना माना हुआ। तो हुआ अच्छा लगता है क्या? इसलिए यही शब्द है जो कमजोरी लाते हैं। यही शब्द हैं जो व्यर्थ संकल्प का गेट खोलते हैं। सोचो, जब भी व्यर्थ संकल्पों की क्यों लगती है तो किस शब्द से लगती है? इन्हीं शब्दों से लगती है ना। क्या होगा, क्या या कैसे होगा, कैसे हुआ, ये कैसे कहा, ये क्यों कहा, क्या कहा, अब क्या करें, कैसे करें। तो कमजोरी के ये व्यर्थ संकल्पों के गेट, ये शब्द हैं, इनका डिक्शनरी में चेंज कर, इन शब्दों को डिक्शनरी में चेंज कर दो। नंबर 7 अप्रैल 1981 को बाबा ने समझाया, सदा अपना संपूर्ण चित्र सामने रखो। संपूर्ण चित्र कौन सा है हमारा? जिसमें सर्व गुण संपन्न, सर्व शक्तियां सब समाई हुई। ऐसा चित्र रखने से स्वतः ही चरित्र श्रेष्ठ होगा। जब आप अपने अंदर इन कमियों को निकाल रहे होंगे तो आपका चरित्र ऑटोमेटिक स्वच्छ होता जाएगा। ऐसा चित्र रखने से स्वतः ही चरित्र श्रेष्ठ होगा। मेहनत करने की जरूरत ही नहीं होगी। मेहनत तब करनी पड़ती है जब मनन शक्ति की कमी होती है। सारा दिन यही मनन करते रहो कि अपना श्रेष्ठ चरित्र सदा सामने रखो, तो मनन शक्ति से मेहनत समाप्त हो जाएगी। सुना भी बहुत है,
वर्णन भी बहुत करते हो, फिर भी चलते चलते कभी कभी अपने को निर्बल क्यों अनुभव करते हो? मेहनत अनुभव क्यों करते हो? मुश्किल है ये संकल्प क्यों आता है? इसका कारण सुनने के बाद मनन नहीं करते। सुनने के बाद मनन नहीं करते। जैसे शरीर की शक्ति के लिए सबसे ज्यादा पाचन शक्ति अर्थात हजम करने की शक्ति आवश्यक है, वैसे आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए मनन शक्ति इतनी ही आवश्यक है। मनन शक्ति से बाप द्वारा सुना हुआ ज्ञान स्वयं का अनुभव बन जाता है। जैसे पाचन शक्ति द्वारा भोजन शरीर की शक्ति खोजने खून के रूप में समा जाती है। भोजन शरीर की शक्ति खून के रूप में समा जाता है। भोजन पराया था, हमने उसे चबाया खाया तो वो फिर हमारा खून बन जाता है। भोजन की शक्ति अपने शरीर की शक्ति बन जाती है, अलग नहीं रहता। ऐसे ज्ञान की हर पॉइंट मनन शक्ति द्वारा स्वयं की शक्ति द्वारा बन जाती है। जैसे आत्मा की पहली पॉइंट सुनने के बाद मनन शक्ति द्वारा स्मृति स्वरूप बन जाने वाले सारे स्मृति से समर्थी बन जाते। स्मृति समर्थ बना देती है। मैं हूं ही मालिक, ये अनुभव समर्थ स्वरूप बना देता है। लेकिन कैसे बना? मनन शक्ति के आधार पर। मनन शक्ति के आधार पर। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें। फोन नहीं। ओम शांति।